वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर आपके सामने लाए हैं। इस चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। जो धरती है उसके जो डिफरेंट मोशंस हैं उसके रिलेटेड है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर के कुछ टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका पार्ट ए। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर देख लीजिए। पार्ट ए कहता है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अर्थ एक्सिस का जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मींस झुकाव, अर्थ का झुकाव जो है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन की ओर जो है कितना है। तो इसका आंसर है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 सही 1/2 डिग्री। तो ये है इसका इंक्लिनेशन विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। इसी तरीके से इसका पार्ट बी है। पार्ट बी क्या पूछता है? पार्ट बी बोलता है डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन किसको कहते हैं और रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, यह है इसका पार्ट बी। तो यहां पर इसका आंसर है पार्ट बी का रोटेशन इज द स्पिनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे जो है रोटेट करती है, स्पिन करती है, मतलब कि अर्थ जो है वो अपनी जगह जो है घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। उसको हम कहते हैं रोटेशन। अ सिंगल रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स 24 हॉर्स और 1 डे। और इस अर्थ को एक पूरा स्पिन कंप्लीट करने में जो है पूरा एक दिन लगता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 24 हॉर्स, 24 घंटे लगते हैं। तो ये हुआ रोटेशन की अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे जो स्पिन करती है और एक कंप्लीट स्पिन होने में उसको पूरा 24 घंटे लगते हैं, उसको हम कहते हैं रोटेशन। तो ये जो रोटेशन होता है इट कॉजेज द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। इसकी वजह से दिन और रात जो है बनते हैं। फिर है रिवोल्यूशन। Revolution is the movement of the earth around the sun in huge oval shaped fixed path or orbit। रिवोल्यूशन हम किसको कहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द जो है घूमती है, एक चक्कर लगाती है। तो उसका एक अपना पाथ है, फिक्स्ड पाथ है ओवल शेप का, और उसी जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो अर्थ जो है उस ऑर्बिट के ऊपर जो है सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाती है, और ये पूरा चक्कर लगाने में उसको तकरीबन 1 साल का समय लगता है। दिस रिवोल्यूशन कॉजेज द सीजन। तो जो यहां पर जो सीजन चेंज होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द रिवोल्यूशन, और डे एंड नाइट्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब इसका पार्ट सी है। यहां पर पार्ट सी क्या बोलता है? पार्ट सी बोलता है व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है अर्थ टेक्स 365 and 1.5 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कहता है अर्थ को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, सूरज के इर्द गिर्द जो अर्थ एक चक्कर लगाती है उसको एक पूरा चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। However, for the sake of convenience, we consider a year as consisting of 365 days। लेकिन हम आम तौर पर इसको कहते हैं कि अर्थ को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। ये जो 1/4 डे है, मतलब ये तकरीबन जो है 6 घंटे होते हैं। द 6 hours 1/4 of 24 hours that are ignored make 1
डे 24 हार्स। तो ये जो 1/4 टाइम जो है या इतना जो वक्त जो है इसको हम इग्नोर करते हैं। अगर इसको पूरा काउंट किया जाए, इट मेक्स 1 डे 24 हार्स ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल तक अगर हम इस टाइम को भी काउंट करें तो ये जो है एक दिन बढ़ता है इससे भी, लेकिन इसको हम आमतौर पर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और जब 4 साल में या हर 4 साल के बाद ये एक दिन जो बढ़ता है ये फरवरी के महीने में ऐड होता है। Thus, every fourth year, February has 29 days. तो इस तरीके से हर चौथा साल फरवरी में जो है, ऐसे तो आमतौर पर 28 डेज होते हैं, लेकिन हर चौथा साल के बाद जो फरवरी आता है उसमें 28 डेज के बजाय 29 डेज हो जाते हैं। एंड सच ए ईयर with 366 days is known as the leap year। और उस साल को, जिस साल में टोटल दिन कितने होते हैं, 366 366 दिन, उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। आमतौर पर एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, लेकिन जिस साल में 366 दिन आए वो होता है लीप ईयर, और ये हर चौथा साल आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज अ लीप ईयर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पार्ट डी। पार्ट डी कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉलिस्टिस। ये आ गया समर सॉलिस्टिस और ये आ गया विंटर सॉलिस्टिस। हमने इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट, कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम समर सॉलिस्टिस की बात करते हैं। इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सॉलिस्टिस जो है ये अर्थ की वो पोजीशन होती है जब सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक लैटिट्यूड है जो कि अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फीयर में फॉल करता है। तो ये पोजीशन जो है अर्थ की वो पोजीशन होती है जब सूरज की किरणें डायरेक्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है फॉल करती है। इस ये आ गया समर सॉलिस्टिस। जबकि विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन। विंटर सॉलिस्टिस में ये अर्थ की वो पोजीशन होती है जब सूरज की किरणें जो हैं डायरेक्टली जो है कौन से एरिया के ऊपर फॉल करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहां पे हुआ, ये हुआ टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इक्वेटर। साउथर्न हेमिस्फीयर में एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जिसका नाम रखा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो विंटर सॉलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, जबकि समर सॉलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। ये आ गया पहला डिफरेंस। अब इसका दूसरा डिफरेंस, समर सॉलिस्टिस में क्या है, इन दिस पोजीशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। समर सॉलिस्टिस में क्या होता है, इस पोजीशन में जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ उसका झुकाव देखने को मिलता है। जबकि विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, इन दिस पोजीशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। समर सॉलिस्टिस में अर्थ का नॉर्थ पोल जो है सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि विंटर सॉलिस्टिस में अर्थ का नॉर्थ पोल सूरज से जो है अवे, मतलब उसकी दूर की तरफ जो है झुका हुआ होता है, मतलब बाहर की तरफ। ये आगे दो डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिफरेंस आ गया, a larger portion of the northern hemisphere, larger portion of the northern hemisphere gets light from the sun, hence it is summer in the northern hemisphere। कहता है समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि जो नॉर्थन अर्थ का जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें जो लार्जर पोर्शन है, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन,
तो ज्यादातर हिस्से में जो है सूरज की रोशनी हासिल होती है, इसलिए इट इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो उस पीरियड के दौरान जो अर्थ का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होता है, समर सीजन होता है। जबकि विंटर सॉल्स्टिस में ऐसा नहीं होता है। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। यहां पर जो साउथर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर हिस्सा है उस पर जो है सूरज की रोशनी पड़ती है। हेंस इट इज विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब जब साउथर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर हिस्से में सूरज की किरणें पड़ती हैं उस वक्त जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहां पर विंटर सीजन होता है, और जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें पड़ती हैं उस वक्त वहां पर समर सीजन होता है। अब इसका लास्ट देखें, लास्ट पे जो लास्ट वाला पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। समर सॉल्स्टिस के दौरान जो है क्या होता है कि इस पीरियड के दौरान नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। जबकि विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। जबकि विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, नाइट्स जो है रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ये कब होता है, ये विंटर की अगर हम बात करेंगे तो समर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि डेज आर द लॉन्गर, नाइट्स आर द शॉर्टर। जबकि विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, नाइट्स आर द लॉन्गर देन द डेज। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सॉल्स्टिस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। सो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट ई, पार्ट एफ और पार्ट जी को हम डिस्कस करेंगे।